साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया। जैसा कि आप इस वीडियो के हाइलाइट्स में देख ही रहे हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किस प्रकार से वर्क करती है और कैसे इसमें सबसे पहले हमें केबल कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, उसके बाद किस प्रकार से हमें इसमें मॉक पोल करना है। इसकी एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। ये एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जितने भी पीठासीन अधिकारी, जितने भी साथी हैं, सबको चुनाव कराने में आसानी रहे। तो ये मदद के नज़रिए से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप बने रहे वीडियो के साथ में। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके पोल के मॉक पोल यानी कि जिसको छद्म मतदान भी कहा जाता है, इसमें पहला है कि CU पर क्लियर बटन दबाएं। इसके अनुसार तो ये कह रहा है जैसे CU यानी कि कंट्रोलिंग यूनिट जो है उस पर पहले ही हमने सबसे फर्स्ट क्या करना है, क्लियर बटन दबाना है, जबकि हमें इसमें CRC करेंगे अभी। दूसरा है कि सभी अभ्यर्थियों के नाम के सामने डिस्प्ले में जो है 0 प्रदर्शित होगा। तीसरा है कि वीवीपैट खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएं। किसको? जो एजेंट आए रहेंगे उनको खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाना कि इसके अंदर कोई भी पर्ची पहले से नहीं है। चौथे में है कि एक मतदान अधिकारी और सभी मतदान अभिकर्ताओं को मतदान कंपार्टमेंट में होना चाहिए। पांचवा है कोई भी मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद के अनुसार बटन दबाएगा। प्रत्येक नीले बटन को कम से कम एक बार दबाया जाएगा। अगला है कि कम से कम 50 मत डाले जाएंगे। फिर करें CU पर यानी कि क्लोज कंट्रोल यूनिट पर क्लोज और उसके बाद क्लियर बटन दबाएं। फिर करें वीवीपैट पर पर्ची के पिछले हिस्से पर छद्म मतदान पर्ची की रबड़ मुहर लगाएं। मुहर लगाई गई पर्चियों को विशेष काले लिफाफे में रखें और इसे सील करें। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर लिफाफे के ऊपर करें। जिस लिफाफे में हमने इसको सील करना, काले रंग के लिफाफे पर छद्म मतदान की वीवीपैट, पेपर पर्ची संख्या तथा मतदान केंद्र का नाम, AC की संख्या, AC यानी कि विधानसभा की संख्या और नाम, मतदान की तिथि लिखें। विशेष प्लास्टिक बॉक्स के भीतर जो प्लास्टिक का बॉक्स होगा लिफाफों को रखें। इसे गुलाबी पेपर सील से सील करें। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान एजेंट गुलाबी पेपर पर हस्ताक्षर करें। प्लास्टिक बॉक्स पर मतदान केंद्र की संख्या और नाम, AC का नाम, संख्या और मतदान की तिथि लिखें। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है CU यानी कि कंट्रोलिंग यूनिट। ठीक है, इस पे कोई भी वायर नहीं होती, कोई भी केबल नहीं होता है अपना। ठीक, दूसरा था इसमें BU यानी कि बैलेट यूनिट। ये है बैलेट यूनिट बीच वाला, और सबसे ऊपर जो ऊंचा बॉक्स है वो है वीवीपैट का। तो इसमें 2 कनेक्शन वायर है, 2 कनेक्शन केबल है। एक कनेक्शन केबल तो वीवीपैट पे है जो कि सीधे जाकर के जुड़ेगी कंट्रोलिंग यूनिट से, जबकि दूसरी केबल कनेक्शन वो है BU यानी कि बैलेट यूनिट पर, और बैलेट यूनिट की केबल कनेक्शन सीधे जुड़ेगी वीवीपैट पर। अब ये वीवीपैट पर कहाँ जुड़ेगी? तो वीवीपैट के पिछले हिस्से पर यहाँ पे एक ढक्कन होगा, इस ढक्कन को हमने ऑन करना है। और ये वाले जो सॉकेट दिखाई दे रहे हैं उसके एक साइड में रेड कलर है, दूसरी साइड में ब्लैक कलर है। तो हमने इसको कैसे कनेक्ट करना है? जो हमारे पास ये वायर है, केबल है, केबल में भी एक साइड को रेड कलर है और एक साइड को ब्लैक कलर है। रेड को रेड की दिशा में और ब्लैक को ब्लैक की दिशा में। दूसरा, इसमें क्या होता है, ऊपर इस पर टॉप लिखा होता है, जो टॉप वाले हिस्से को हमें से ऊपर ही रखना होता है। तो जब हम उसे ऊपर रखेंगे तो ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट करते समय इसमें एक कट सी आवाज़ भी आती है। सेम उसी प्रकार से जो दूसरी कनेक्शन है, दूसरी जो केबल है वो वीवीपैट की है। वो वीवीपैट की केबल कनेक्शन को जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे CU से यानी कि कंट्रोलिंग यूनिट से। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, टॉप लिखा होगा और एक साइड को रेड होगा, एक साइड को ब्लैक। तो रेड को हम रेड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्लैक वाले हिस्से को ब्लैक से। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी केबल कनेक्ट हो गई है। उसके बाद हम वीवीपैट को ऑन करेंगे तो इसमें ये वर्टिकल यानी कि समानांतर हिस्से में, पैरेलल हिस्से में ये होता है ऑफ, और ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ पे घूमता हुआ यानी कि दाएं से बाएं ओर की ओर को, ये होता है इसको ऑन करने का तरीका। इस तरीके से इसको ऑन किया जाता है, ऊपर की ओर घुमा करके इसको ऑन किया जाता है। अब ये ऑन मोड पे हो चुका है, ठीक है। इसके बाद
कह रहे कि CU को स्विच को ऊपर को ऑन करें, यानी कि CU कंट्रोलिंग जो यूनिट है, इस कंट्रोलिंग यूनिट के बटन को हमने ऑन करना है, जिसको कि मैं अभी कर चुका हूँ। और ऑन करने के बाद यहाँ पर इनके ग्रीन लैंप ऑन होंगे, यानी कि ग्रीन लाइट ऑन होगी। और उसके बाद जैसे ये ऑन होता है वीवीपैट, तो इसमें 7 पर्चियाँ ड्रॉप होती हैं। ठीक है, इसमें 7 पर्चियाँ आती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए शो होती हैं और उसके बाद वो नीचे इसमें ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप हो जाती हैं। तो इन सबको रीड कर रहा होता है कंट्रोलिंग यूनिट का ये रेड मार्क, ये रेड सिग्नल, ये जो है पूरे प्रोसेस को रीड कर रहा होता है सेल्फ चेक प्रोग्रेस में, इस मोड में ये अभी तक था। ठीक है, तो जैसे ये सेल्फ चेक प्रोसेस मोड में था, तो उसके बाद क्या क्या शो करता है, डेट, टाइम हो गया। ठीक, और हाँ, मशीन के नीचे एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड को ऊंचा करके मशीन को उस स्टैंड पे खड़ा किया जाता है। ऐसे ही वीवीपैट पे भी, और क्या कहते हैं, वैलेट यूनिट के नीचे भी ये स्टैंड होता है, हमें उस पर खड़ा करना होता है। यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी हाई, यानी कि 91% पे है। फिर दिखा रहा है डिस्कवरिंग यूनिट्स। ठीक, कैंडिडेट्स की संख्या दिखा चुका है कि कैंडिडेट कितने, इसमें 16। फिर इस प्रकार से इसमें जो जो चीज़ें हैं आप इनको देखिए, सारी ये टेस्टिंग कर रहा है, वीवीपैट की टेस्टिंग कर रहा है। ओके हो गया, EVM इज़ रेडी। ठीक, और जैसे ही EVM रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम मॉक पोल से पहले एजेंट के सामने CRC करेंगे। हालांकि जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया था उस पर लिखा होता है सबसे पहले हम क्लियर बटन ही दबाएंगे। ठीक, उसके बाद हम मॉक पोल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले क्लोज बटन एजेंट के सामने दबाएंगे। और जैसे हम क्लोज बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आएगा पोल क्लोज्ड। हालांकि हमारी इस मशीन में पहले से वो बटन दबा हुआ था, इसलिए वो उसको दिखा रहा था कि ऑलरेडी क्लोज्ड। ठीक, तो वहाँ पे अब इस दौरान यदि हम बैलेट इशू करने वाला बटन यहाँ पे पुश करते हैं तो इसमें इनवैलिड शो कर रहा है। तो यहाँ पर जब क्लोज बटन तो ऑलरेडी हमने दबा दिया था, तो क्लोज हो चुका था पोल्ड। उसके बाद हम दबाएंगे रिजल्ट में क्या है कि सभी की मशीनों में 0 ही रिजल्ट रखा, क्योंकि अब तक हमने कोई पोल तो की नहीं उसमें। ठीक, तो उसमें 16 के 16 कैंडिडेट के 1 2 3 करके यहाँ पे क्रम देता रहेगा। ऊपर कैंडिडेट है और नीचे उसको दिए गए वोटों की संख्या, तो शुरू में सब पे 0 0 0 ही शो करेगा, क्योंकि अभी हमने किसी को वोटिंग नहीं की है। तो जैसे ही 16 कैंडिडेट आ गया, उसके बाद यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका रिजल्ट का एंड हो चुका है। अब रिजल्ट के एंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसमें दूसरा C। पहला C क्लोज था, फिर था 8 रिजल्ट, और तीसरा C है क्लियर। हम उस C को दबाएंगे तो क्लियर होगा। क्लियर माने डिलीट। यहाँ पे दिखा रहा है कि डिलीटिंग पोल्ड वोट्स। अगर कोई वोट पड़े हों तो सारे वोट को ये डिलीट करेगा, यानी कि एकदम से रिकॉर्ड को क्लियर कर देगा। ठीक, ये सारी प्रोसेस हमने एजेंट्स के सामने करनी है। और यहाँ पर फिर सारे कैंडिडेट्स के संख्याएं दिखा रहा है 1 2 3 4, और उनके वोट्स दिखा रहे नीचे 0 0, क्योंकि वोट तो हमने पहले भी डाले नहीं थे, पहले भी 0 थे, फिर भी हमने CRC प्रोसेस किया तो सबको यहाँ पे लास्ट में 0 0 ही दिखाएगा। जब 16 कैंडिडेट का सबका क्रमांक यहाँ पर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 कैंडिडेट भी 0 ही रहेगा, और उसके बाद फिर से इसमें एंड दिखा दिया गया है। अब एंड होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि CRC के बाद अब मशीन जो है मॉक पोल के लिए तैयार है। पहले एजेंट्स के सामने मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट करेंगे। बैलेट यूनिट के सभी प्रत्याशियों को वोट डालेंगे। फिर CRC करेंगे। 50 प्लस 7 पर्चियाँ वीवीपैट से बाहर निकालकर काले लिफाफे में रखेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमने एक एक करके सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे वोटिंग करवानी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वोटिंग कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 7 पर्चियाँ ड्रॉप आउट होंगी, इसमें वीवीपैट के बॉक्स में ड्रॉप होंगी। तो 7 पर्चियाँ वो हो गई, और 50 जो हम अभी मॉक पोल में वोटिंग करवाएंगे। तो 50 प्लस 7 कितनी होगी, 57 पर्चियाँ हो गई। तो यहाँ पे ये फिर से रेडी हो रहा है और सेल्फ चेकिंग कर रहा है, और सब कुछ होने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। यहाँ से अब मॉक पोल होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बटन इशू करना है, बैलेट बटन जो कंट्रोलिंग यूनिट में है नीचे की साइड में। हम उस बैलेट बटन को पुश करेंगे, तो उसके बाद तब हम वोटिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए आप इस कंट्रोलिंग यूनिट में सबसे नीचे ये हमने यहाँ पे पुश कर दिया बैलेट बटन, ये है बैलेट बटन। और उसके बाद यहाँ पे भी ग्रीन लाइट ऑन हुई, तीनों पे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सिग्नल ऑन हो गया। उसके बाद हमने पहले कैंडिडेट को वोट दिया तो वहाँ पे रेड लाइट ऑन हुई, और यहाँ पर
ए शो कर रहा है। ठीक है, पहले कैंडिडेट के नाम के आगे क्या लिखा होता है, ए है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि ट्रिपल ए, तो उसमें पर्ची भी ट्रिपल ए के नाम की ही गिरी। उसके बाद हमने दूसरा बटन यहाँ पे इशू कर दिया। जैसे दूसरा बटन इशू किया, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल रेडी हो गया। फिर हमने यहाँ पे जो बटन दबाया वो बटन यहाँ पर है, उसे भी इसने यहाँ पे शो किया और वो पर्ची भी यहाँ पे नीचे गिरी। तो यहाँ पे तीसरे नंबर का था एक्स बटन था वो, तो वहाँ पे एरो पे भी रेड सिग्नल दिखा। इसके बाद हमें बीच बीच में क्या करना कि टोटल बटन है, जब वोटिंग होगी और वोटिंग में हमने टोटल बटन को दबाना है। इससे हर 2 घंटे में टोटल बटन दबाकर वोटों की संख्या चेक कर सकते हैं, जो कि वोट की परसेंटेज निकालने में काम आएगी। यहाँ पे जो ग्रीन एरो है, ग्रीन एरो के नीचे आप देख सकते हैं साफ तौर पर टोटल बटन है। ठीक है, तो इसका काम हर 2 घंटे में होना है। इससे टोटल वोटिंग बता देगा कि 2 घंटों में अब तक कितनी वोटें पड़ चुकी हैं। अब चलते हैं आगे। फिर अगला वोट हमने यहाँ पे इशू किया, फिर से यहाँ पे रेडी वाला बटन ऑन हुआ ग्रीन। फिर हम सेकंड कैंडिडेट को वोट दिया जो बी है जी। यहाँ पे बी नाम की पर्ची ये भी ड्रॉप आउट हो रही है और ये पर्ची कट के नीचे गिर जाएगी। और इस प्रकार से हम एक एक करके सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मॉक पोल में वोट देंगे। तो यहाँ पे तो 16 हैं, तो एक एक करके सबको जो है 3-3 4-4 बार देख करके कुल मिला के हमने न्यूनतम 50 वोट देने हैं। 50 से अधिक हो सकते हैं, कम से कम है वो 50। ठीक है, अगर माने कहीं 16 के 16 कैंडिडेट है और 16 के 16 कैंडिडेट के सभी एजेंट्स अगर कहते हैं कि हम 4-4 वोट हम देंगे, तो इसे 64 वोट हो जाएंगी और 7 जो पहले की पर्चियाँ गिरी थी। ठीक है, तो न्यूनतम 50 कही गई है, तो किसी को 3 मिल जाएंगी, किसी को 4 मिल जाएंगी। इस प्रकार से हमने सबको वोट जो है यहाँ पर जारी कर दिए हैं और एक एक कैंडिडेट करते करते हमने 16 कैंडिडेट को 3-3 4-4 बार करके यहाँ पे क्रम से वोट दे दिए। अब इस प्रकार से वोट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये सारी वोटें हमारी हो चुकी है कंप्लीट होने के बाद हम अब इसमें एजेंट के सामने जो है क्लोज बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लोज बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद अब हम कोई भी वोट इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार क्लोज बटन दबने के बाद अब वोटिंग मशीन में अगर हम बैलेट इशू करते हैं तो फिर वो इनवैलिड शो करेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या है कि सीयू को क्लोज करने के बाद तब हमने रिजल्ट वाले बटन को दबाना है। रिजल्ट वाले बटन के बाद फिर हमने क्लियर बटन को दबाना है। ठीक है, और जब क्लियर हो जाएगा तो वीवीपैट के जो पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसको हमने खाली कर देना। उसमें से हमने 57 पर्चियाँ बाहर निकाल देनी है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि पोल क्लोज्ड, ठीक है ना, और हमने उन पर्चियों को बाहर निकाल देनी है। तो पोल क्लोज के बाद एजेंट के सामने सभी कैंडिडेट्स के सामने हमने ये सारी प्रोसेस करनी है। अब मॉक पोल के दौरान क्या है कि ये हमने इसके ढक्कन को हटाना है, इसमें से 57 की 57 पर्चियों को बाहर निकाल देना है। अब उन पर्चियों पे क्या था, हमने जब शुरू में नियम पढ़ा था तो उस नियम में लिखा हुआ था कि उन पर्चियों पे हमने मोहर लगानी है, रबर स्टैम्प उनके बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीयू पर क्लियर बटन दबाया हमने, फिर वीवीपैट पेपर पर्ची के पिछले हिस्से पर छद्म मतदान पर्ची की रबर मुहर लगाएं। यहाँ पे रबर की मुहर लगानी है और मुहर लगाई गई पर्चियों को विशेष काले लिफाफे में रखें और इसे सील करें। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर लिफाफे के ऊपर करें। ठीक है, ये चीज़ें करनी है अब। और लिफाफे पर छद्म मतदान की वीवीपैट पेपर पर्ची संख्या तथा मतदान केंद्र का नाम, एसी की संख्या यानी कि विधानसभा की संख्या का नाम, मतदान की तिथि लिखें। फिर है विशेष प्लास्टिक बॉक्स के भीतर लिफाफों को रखें, इसे गुलाबी पेपर की सील से सील करें। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान एजेंट गुलाबी पेपर पर हस्ताक्षर करें और प्लास्टिक बॉक्स पर मतदान केंद्र की संख्या और नाम, एसी का नाम, संख्या तथा मतदान की तिथि लिखें। और लास्ट में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि छद्म मतदान प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें। कौन? पीठासीन अधिकारी। और फिर करें सील, कंट्रोल यूनिट को सील करे, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना है। अब हम इसे सील कैसे करते हैं, अब इसके बाद से इस प्रोसेस को दिखाते हैं। तो आशा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो
जैसे ही हम इस प्रोसेस पे गए तो इस प्रोसेस के बाद में हमने सारी पर्चियाँ निकाल करके जो जो मैंने अभी पढ़ा था वो सारी चीज़ें करनी है और उन्हें काले लिफाफे के अंदर रख करके प्लास्टिक के बॉक्स में हमने रख देना और उसे पिंक पर्ची से जो है, जो पिंक स्ट्रिप है उससे सील कर देना, उस पर फिर हस्ताक्षर कर देने हैं। ठीक, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जगह पहले से टैग रहेगा और अब यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कंट्रोल यूनिट को कैसे सील करना है। इसको ग्रीन पेपर सील से, वो भी ग्रीन पेपर सील कौन सा है, मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, यानी कि पिछली बार तक ABCD वाली एक स्ट्रिप सील होती थी, ठीक है, इसके अलावा, लेकिन इस बार यही है, इसी पे A और B कुछ लिखा हुआ है। तो इसे इस प्रकार से हम इसके अंदर एंटर करेंगे और इस पे जो क्रमांक होता है, इस पे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर बाहर की ओर आना चाहिए। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय वो नंबर बाहर की तरफ दिखाई दे और इसमें एजेंट्स के एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हों। और साथ में यहाँ पे जो 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर का, एक कुछ येलो कलर का, तो वो एग्जैक्ट बीचों बीच में आनी चाहिए उनके, तब जाके ये जो स्ट्रिप है सही से लग पाएगी। इसके बाद ये है स्पेशल टैग, जिसे आप देख रहे हैं नीचे, और स्पेशल टैग को हम वहाँ पर डोरी से भी बांधेंगे, धागे से, और साथ में उसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे। फिर लाख से हम सील करेंगे और पीठासीन अधिकारी की जो मोहर होगी उस मोहर से हम उसको सील कर देंगे। सील करने के बाद यहाँ पर हमने इन दोनों पेपर को आपस में चिपका देना है और चिपकाने के बाद अब ABCD सील तो है नहीं, तो इस बॉक्स को जो हम ऊपर से इसके ढक्कन को हम यहाँ पे रख देंगे। ढक्कन को रखने के बाद यहाँ पर जो ये क्लोज बटन के ऊपर एक ब्लैक कलर का कैप होता है, वो कैप यहाँ पर इसकी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो कैप से हम इसको ढक देंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि सारे वोट हमने क्लोज करने के बाद क्लियर कर दिया है, वीवीपैट को भी खाली कर दिया है। तो सब कुछ करने के बाद ये दिखे, जब भी हम वायर इत्यादि हटाते तो हमें इनको स्विच ऑफ भी करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि गलती से क्लोज बटन दब गया तो फिर मतदान वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो हमको ध्यान ये रखना है कि क्लोज बटन के ऊपर हमने अब कैप लगा देनी। अब नए सिरे से हमारा दूसरा मतदान होगा। दूसरा मतदान मतलब जो मुख्य मतदान है वो अब होगा। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद इसलिए वो क्लोज बटन दबना नहीं चाहिए, क्लोज बटन के ऊपर जो है कैप लगनी चाहिए जब हम उसको सील करेंगे। और उसके बाद अब ये प्रोसेस लास्ट पे दिखा रहा हूँ मैं कि जब लास्ट को, जब शाम के टाइम पर मतदान हो जाता है तो वहाँ पे हमने उसको जैसे सील तो कर दिया था, सील करने के बाद लास्ट का जो अंतिम मतदान मत पड़ने के बाद हमने सारी जितनी भी केबल है स्विच ऑफ करने के बाद सारी केबल उनसे रिमूव कर दी है। तो इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट में लगी हुई वीवीपैट की केबल को दोनों ओर से पुश करते हुए रिमूव करना है। ऐसे ही बैलेट यूनिट की जो केबल वीवीपैट पे अटैच है उसे भी दोनों ओर से पुश करते हुए रिमूव करना है। साथ में जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के बीच में नाखून फंसाते हुए नीचे से इसे पुश करते हुए इसे भी ओपन करना है। और इस प्रकार से ये प्रशिक्षण जो हमने प्राप्त किया था इसकी कुछ झलकियाँ आपको इसमें दिखाई है। तो आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।